Hello students, welcome to our study channel HD Edu Adda. Today our topic is organizing process. लास्ट दो वीडियोस में मैंने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताया आपको, ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स के बारे में बताया. नाउ इट्स टर्न फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. So students, we are now starting the organizing process. What are the steps of organizing process? There are 4 steps in organizing process. That is, first one is identification and division of work. Second one is departmentalization. Third one is assigning of duties. And fourth one is establishing reporting relationships. अब इसको हम थोड़ा एलेबोरेट करते हैं. आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचानना. जो काम हम करने जा रहे हैं उन सारे वर्क को पहचानना कि हम क्या करने जा रहे हैं, और जितना वर्क पहचानने के बाद जो वर्क है उनको जो वर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर देना. आइडेंटिफाई द वर्क टू बी डन. हम क्या काम, ये पहचानना कि हम क्या काम करना जा रहे हैं, और वो काम जिससे हमें हमारा डिजायर्ड गोल दैट इज प्रॉफिट हमें अचीव हो सके, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अचीव हो सके. आइडेंटिफिकेशन द वर्क टू बी डन. जो हम काम करने जा रहे हैं पहले उसे जानना. फिर सेकंड, डिवाइड द वर्क इनटू द स्मॉलर टास्क. जो पूरा काम है उसे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना, ताकि ईजिली वो काम को किया जा सके. थर्ड, अब जब छोटे छोटे एक काम को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे तो इससे एक फ़ायदा रहेगा कि कोई काम बार बार नहीं होगा. इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन. एक काम बार बार नहीं होगा. सबको मालूम है कि अगर किसी ने, फॉर एग्जांपल ले लो, स्कूल में अगर फिजिक्स वाला फिजिक्स पढ़ाएगा, मैथ्स वाला मैथ्स पढ़ाएगा और कॉमर्स वाला कॉमर्स पढ़ाएगा, डुप्लीकेशन तो नहीं होगा कि हाँ फिजिक्स वाला भी कॉमर्स पढ़ा रहा है और कॉमर्स वाला तो कॉमर्स पढ़ा ही रहा है. तो एक काम बार बार रिपीट नहीं होगा. जो जिसको अलॉट कर दिया गया सिर्फ वही काम करेगा. अवॉइड डुप्लीकेशन. एक काम रिपीटेडली नहीं होगा कि राजीव छाबड़ा जी ने भी वही काम कर दिया और किसी और ने भी वही काम कर दिया. शेयर. और इससे जब हम काम को डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे टास्क में तो हर बंदे के पास बर्डन ऑफ टास्क कम हो जाएगा. बर्डन, जो काम का बर्डन है हर व्यक्ति पे, जब हम वर्क को डिवाइड कर देंगे, उसको वर्क छोटा छोटा टास्क उसको अलॉट कर देंगे तो हर बंदे पे वर्क का लोड कम हो जाएगा. फिर आइडेंटिफाई द वर्क टू बी डन, डिवाइड द वर्क इनटू द स्मॉलर एक्टिविटीज, अवॉइड डुप्लीकेशन. इसको ऑर्गेनाइजिंग से, ऐसा करने से, ग्रुपिंग, जो छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करने से सारी एक्टिविटीज़ को डुप्लीकेशन अवॉइड होती है, डुप्लीकेशन नहीं होती. और वर्कलोड, एक एम्प्लॉय पे सारा वर्कलोड नहीं आता. छोटे छोटे एक्टिविटीज़ जब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मिलकर करेंगे तो इससे काम बढ़ जाता है. डिपार्टमेंटलाइजेशन. अब डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है डिपार्टमेंट्स बनाना. अब एक एंटरप्राइज में कई तरीके के, एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके के काम होते हैं, पर कई काम ऐसे होते हैं जो सिमिलर नेचर के होते हैं. जो काम सिमिलर नेचर के होते हैं उन्हें एक हेड के अंदर क्लब कर दिया जाता है. जैसे सिलेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर एंड ग्रुप देम टुगेदर. उनको ग्रुप करते हैं, क्लब कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन. अब सेल्स का जितना भी काम है वो हम सेल्स डिपार्टमेंट वालों को ही सौंप देंगे. अगर पैसे से रिलेटेड जितना काम है, फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी काम है वो हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को सौंप देंगे. मार्केटिंग से जितना काम है वो सब हम मार्केटिंग वालों को सौंप देंगे. अब प्रोडक्शन वाला का जितना काम प्रोडक्शन होने का है वो सब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सौंप देंगे. अब क्या प्रोडक्शन वाला सेल्स कर पाएगा या सेल्स वाला प्रोडक्शन कर पाएगा? अगर हम सेल्स वाले से कह देंगे भाई मशीन चला लो तो वो क्या मशीन चला लेगा, और प्रोडक्शन वाले से कह दो कि माल बेच के आ जाओ तो बेच लेगा? नहीं. जिसका काम उसी को साझे. अब प्रोडक्शन वाला रोज प्रोडक्शन करेगा, सेल्स वाला रोज सेल्स करेगा, फाइनेंस वाला रोज फाइनेंस के
काम करेगा तो उससे उसकी स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगी। एक काम को आप रिपीटेडली करोगे तो आपकी स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। एक बार डिपार्टमेंट बन जाता है तो ड्यूटीज़ अलॉट कर दी जाती है। एक बार डिपार्टमेंट, वंस द डिपार्टमेंट इज मेड, जॉब्स आर एलोकेटेड, उसके बाद हर वर्कर को ये मालूम होता है। और ये जो डिपार्टमेंट्स बनता है इसमें एक डिपार्टमेंटल हेड भी लगा दिया जाता है। डिपार्टमेंटल हेड जो नीचे वाले एम्प्लॉयज़, जो उस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ को हेड करेगा, कमांड करेगा। तो हर एम्प्लॉय को मालूम होता है कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ की उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या करना है, कौन सा काम करना है। अब प्रोडक्शन वाले के पास अगर कोई काम आता है तो सिर्फ वो प्रोडक्शन रिलेटेड ही करेगा ना। तो जो प्रोडक्शन हेड होगा वो अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को बता देगा कि आपने इस तरीके से मशीन चलानी है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के करके हमें मैक्सिमम आउटपुट निकालना है ताकि हमारा जो डिजायर्ड गोल है वो हमें अचीव हो सके। ऐसे ही सेल्स में, ऐसे ही मार्केटिंग में। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, जो ड्यूटी उन्हें अलॉटेड होती है, हर वर्कर को मालूम होती है कि उसे क्या करना है। क्लियरली मेंशन्ड होती है कि आप यू हैव टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ टास्क। उसके बाद आ जाते हैं एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। ईच एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से एक चीज़ तो क्लियर है कि हर एम्प्लॉय को ये मालूम होता है, एक बार डिपार्टमेंट बन जाए और डिपार्टमेंट के अंदर जो हेड करता है वो डिपार्टमेंटल हेड होता है। हर डिपार्टमेंट के हर एम्प्लॉय को ये मालूम होता है कि उसे करना क्या है, उसे किससे कमांड लेना है और काम कंप्लीट करके किसको रिपोर्ट करना है। फिर ईच एम्प्लॉय शुड नो फ्रॉम whom ही विल रिसीव द ऑर्डर। ईच एम्प्लॉय शुड नो, हर एम्प्लॉय को मालूम होता है कि उसे किससे ऑर्डर रिसीव करना है और किसको रिपोर्ट करनी है। इससे इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, इससे फीडबैक भी मिल जाता है। अगर डिपार्टमेंटल हेड ने कोई काम दिया नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को तो एक फीडबैक मिल जाता है कि उसने काम कंप्लीट किया या नहीं किया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देयर आर 4 स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट वन इज, जब आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क है तो पहले जो वर्क होना है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। जो एक्टिविटीज़ हमें काम करना है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उन सारी एक्टिविटीज़ को स्मॉलर एक्टिविटीज़ में, उन सारे वर्क को छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि कोई भी वर्क बार बार रिपीटेडली डुप्लीकेशन इससे बहुत लेस हो जाती है और हर वर्कर के पास एक लिमिटेड वर्कलोड हो जाता है। जो बर्डन होता है वो इक्वली शेयर हो जाता है, सब में किसी में कम किसी में ज़्यादा डिवाइड कर दिया जाता है। वर्कलोड एक पे ही नहीं रहता। फिर उसके बाद है डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब एक बार अब एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके के वर्क होते हैं। कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो सिमिलर इन नेचर के होते हैं, उनको एक साथ क्लब कर दिया जाता है। सिलेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर एंड ग्रुप देम टुगेदर। फिर फॉर एग्जांपल सेल्स, अगर हमें सेल्स से रिलेटेड कोई भी काम है वो हम सेल्स डिपार्टमेंट, जो अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई काम है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्लब कर दिया जाएगा। और अगर एक तरीके का कोई प्रोडक्शन वाला काम है तो सब प्रोडक्शन हेड के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। एक बार डिपार्टमेंट बन जाता है, डिपार्टमेंटल हेड भी उसमें अलॉट कर दिया जाता है। जो हेड जो कमांड करेगा उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को वो सारी ड्यूटीज़ को असाइन कर देता है कि हर एम्प्लॉय को बता देता है कि उसने करना क्या है। उसके बाद आ जाता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। ऑर्गेनाइजिंग में हर फर्म के हर एम्प्लॉय को ये मालूम होता है हर फर्म के हर एम्प्लॉय को ये मालूम होता है कि उसने किससे कमांड लेना है, उसे क्या करना है और किससे कमांड लेना है और किसको काम कंप्लीट करके रिपोर्ट देनी है। इससे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एक अच्छा एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाता है। आज हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। थैंक यू।